दार एजुकेशन के डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज के सेशन नंबर 1 में आपको खुशामदीद। आज हम जो प्रोग्राम जावा के अंदर बनाने जा रहे हैं वो है इंसर्शन सॉर्ट। सॉर्टिंग क्या होती है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे जो होता है वो आपके सॉर्टिंग का वो इंसर्शन सॉर्ट होता है। इसमें पहला नंबर और दूसरा नंबर जो है वो कंपेयर होता है। अगर मैं आपके सामने इस चीज को शेयर करूं तो इंसर्शन सॉर्ट से मुराद क्या है, ये सबसे सिंपल होगा। और नंबर 2, ये स्मॉल डेटा टाइप्स तक ये वैलिड रहेगा। नंबर 3, अगर ये इक्वल कीज आ जाए तब भी इसको रिलेटिव ऑर्डर में ही रखेगा। नंबर 4, इसके अंदर एडिशनल मेमोरी स्पेस कांस्टेंट रहेगी। जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप इंसर्शन सॉर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे इंडेक्सिंग आपको नजर आ रही है 1 2 3 4 5 6 और वैल्यू नजर आ रही है 5 2 4 6 1 3। तो जब पहला नंबर हम लेंगे उस पहले नंबर को हम सेकंड नंबर से कंपेयर करेंगे। अगर ये नंबर बड़ा है तो इनको आपस में स्वैप कर दें, और अगर ये नंबर बड़ा नहीं है तो उसको उसकी पोजीशन पे रहने दें। अब ये सारी चीज हमने करनी है, तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है अभी तक कि हमने एक इंटीजर लिया है और इंटीजर लेके हमने नंबर इज इक्वल टू उसमें कुछ वैल्यूज डाल दी। फिर हमने उसको डिस्प्ले करवाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन द अनसॉर्टेड अरे वैल्यू, जो भी आप मैसेज देना चाहें। नीचे हमने एक लूप चलाया। अब पहले मैं यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ कि अगर बिलफर्ज मैं सॉर्टिंग तो मैं समझाना ही चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके कुछ कंसेप्ट्स जो खराब हैं उनको और खराब कर दूं। तो अगर मैं यहां से इंटीजर i इज इक्वल टू 0 हटा दूं तो क्या, और इसको मैं यहां पे लिख दूं i इज इक्वल टू 0, तो क्या लूप चलेगा? मुझे बिल्कुल यही उम्मीद थी कि अक्सर सारे ऐसे लगेंगे। पहला कंसेप्ट तो आपका ये खराब हो गया कि i इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइजेशन देना जरूरी नहीं है इन स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद। अगर मैं इसको i प्लस प्लस यहां से हटा दूं तो क्या लूप चलेगा? ये लूप तो चलेगा, लेकिन अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक चलेगा क्योंकि मैंने इसकी इंक्रीमेंट नहीं दी। और अगर मैं इस पैरेज में यहां पे i प्लस प्लस दे दूं तो क्या ये लूप चलेगा? हम चलेगा। लेट्स सपोज मैं इसमें से ये हटा दूं, क्या लूप चलेगा? जी, क्या लूप चलेगा? लूप चलेगा। सो आपका फॉर लूप गया भाड़ में। सारे आपके कंसेप्ट गए भाड़ में। मुझे आप लोगों से यही था उम्मीद। आपने एक बात याद रखनी है कि इनिशियलाइजेशन फॉर लूप से बाहर भी हो सकती है। इंक्रीमेंट का जो पार्ट है i प्लस प्लस वो लूप के आपकी जो सिलेक्शन ब्लॉक आपने बनाया है 2 ब्रैकेट उसके अंदर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने इन ब्रैकेट इन 2 सेमी कॉलन के साथ छेड़छाड़ की, ये कोई ऐसी छेड़छाड़ आपने की तो एरर आ जाएगा। ये 2 सेमी कॉलन लगाना ये लाजमन है फॉर लूप के। ये है फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स। आपने 2 के साथ छेड़छाड़ की, आपका एरर है। अगर आपने इन 2 के साथ नहीं की, वो जो आप बात कर रहे हैं कि मैंने कंडीशन दी, कंडीशन ना दूं तो मेरी मर्जी, कंडीशन भी मैं इस ब्लॉक के अंदर दे सकता हूं। लेकिन ये जो 2 सेमी कॉलन है इनका देना बहुत जरूरी है। ये फॉर लूप का कंस्ट्रक्शन बनी हुई है कि पहले एक आएगी वो टर्मिनेट होगी, उसके बाद दूसरी कंडीशन आएगी वो टर्मिनेट होगी, एंड देन लूप कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेगी। नीचे एक्सेप्शन आ चुकी है, इसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग से हल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना चाह, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था कि आपके कंसेप्ट। आज भी हम एक क्लास में बात कर रहा था कि वी आर रियली अफ्रेड फॉर लर्निंग अ न्यू टेक्नोलॉजी। हम
हम सिर्फ वही चीज करते हैं जो हमें बताई गई है, हमने 1 इंच भी नहीं हटना है। इस वजह से हम कंप्यूटर नहीं सीखते। वी आर रियली अफ्रेड टू लर्न हाउ टू प्रोग्राम, हाउ टू, क्या हो जाएगा अगर एरर आ जाएगा तो उसको कैसे देखेंगे। जब तक आप इस प्रोसेस में से नहीं गुजरेंगे आप कभी भी एक प्रोग्रामर नहीं बन सकते। आपके अंदर से ये खौफ खत्म करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि अगर मुझे एरर कह रहा है तो क्यों कह रहा है। सो वंस अगेन मैं यहाँ पे आपकी वही कंडीशन लगा देता हूँ। मेरी मर्जी, मैंने आई प्लस प्लस नीचे रख दिया। ये मेरा लूप चल रहा था एंड इट वाज कंप्लीटली सुटेबल। अब अगर बिलफर्ज आपने इसको i इज इक्वल टू 0 नहीं किया तो एरर फौरन आ जाएगी, क्योंकि जहां जहां वो प्रोग्राम यूज करेगा उसको पहले से इनिशियलाइज वेरिएबल नहीं हो गए तो उसके लिए अगली लाइन उसको अंडरस्टैंड नहीं करती। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप क्लास आपने सारा काम कर लिया एंड देन आप बताएंगे जनाब मेरा नाम सैफुल्ला। ऐसा नहीं है। यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इंट्रोडक्शन और ये जो डिक्लेरेशन है ये आपके लिए जरूरी है। जब तक आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करेंगे और साथ में इनिशियलाइज नहीं करेंगे और आप उसको कभी भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो इनिशियलाइजेशन इज मस्ट है। अब हम, ये तो हमारी कंडीशन थी। अब लेट्स सपोज मैं बहुत सिंपल सा काम करना चाह रहा हूं। पहले तो मुझे मालूम हो कि फर्स्ट नंबर कैसा आता है और सेकंड नंबर कैसा आता है। तो पहले मैं एक सिंपल सी वैल्यू लिखता हूं, द फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर देने के बाद फर्स्ट नंबर, और फिर मैं मेरे पास अरे है नंबर, तो मैं इसका पहला इंडेक्स 0 करार दे देता हूं। तो क्या ये मुझे फर्स्ट वैल्यू शो कराएगा? उससे मुझे फर्स्ट नंबर 23 दिखाया। अब इसी तरीके से अगर मैंने नेक्स्ट एलिमेंट उसमें डिस्प्ले करवाना है, और डॉट प्रिंट, अब नेक्स्ट एलिमेंट मेरा इंडेक्स नंबर 1 पे मौजूद होगा। ये मैं जी 23 एंड 56 आ गया। यानी ये लाइन तो मैंने वैसे लिखी समझाने के लिए, लेकिन मैंने सिर्फ ये बताया कि नंबर के साथ 2 ब्रैकेट्स में आप इंडेक्स उसका फर्स्ट का दें और सेकंड का दें तो मैं उसको कर सकता। अब मैंने करना क्या? अब मैंने वही वाली बात की कंडीशन लगानी, इफ नंबर 0 इज ग्रेटर देन नंबर 1, तो क्या कर दे वो जी, अगर 2 अरेज के नंबर्स आ रहे हैं और वो इसको, अगर नंबर 0 जो है वो बड़ा है नंबर 2 से, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैंने ये हरकत की, नंबर 1 में इक्वल है नंबर 0, मैंने ये किया, जस्ट मैंने ये किया कि जी अगर नंबर बड़ा है तो आपस में उनको स्वैप कर दे। अब मैं आपके ख्याल में यही लाइंस को 2 दफा रिपीट करूंगा और मैं देखूंगा कि क्या इफेक्ट होता है। ओके, यहाँ पे हमारी थोड़ी सी लफ्ज बदल गए। द फर्स्ट नंबर, द सेकंड नंबर एंड द फर्स्ट नंबर, और इसको हम सेकंड नंबर। अभी नंबर क्या, नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से ग्रेटर था? नहीं था, नहीं था ना। 23 56 से छोटा है। लेकिन अगर मैंने यहां पे नंबर वैल्यू चेंज करके 123 कर दी तो क्या आएगा?
123 123 क्यों? इसकी बहुत सिंपल सी वजह थी। आपने कहा थी कि इफ नंबर 0 इज ग्रेटर देन नंबर 1, तो नंबर 1 में नंबर 0 2 नंबर डाल दो, तो नंबर 1 की वैल्यू जाया हो गई। अब यही सिलेक्शन इंसर्शन सॉर्ट में हमको बताया गया कि एक कांस्टेंट वैल्यू ले जिसके अंदर आप इस वैल्यू को सेव कर लें। तो अब उसको सेव कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं एक ऊपर वेरिएबल बना लेता हूं इंटीजर टेम्प के नाम से, और टेम्प में मैं वैल्यू, अब मैं क्योंकि मोर देन वन लाइन यूज कर रहा हूं तो आई जस्ट कैन यूज इट करली ब्रैकेट्स। आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि अगर आप एक लाइन से ज्यादा काम परफॉर्म कर रहे हैं तो यू शुड यूज करली ब्रैकेट्स। कब आपने करली ब्रैकेट्स करनी कि नहीं, अगर ये नंबर ग्रेटर देन बड़ा है तो क्या होना चाहिए, तो टेम्प में इज इक्वल टू नंबर, पहले वैल्यू स्टोर कर लें 1 की जिसमें आप वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हैं, एंड देन यू विल यूज दिस थिंग। तो अब नंबर 1 में वैल्यूज स्टोर हो गई, एंड जब ये काम परफॉर्म कर ले तो फिर क्या होना चाहिए, क्या ये इसको चलाएंगे तो सही चलेगा? यू कैन सी कि अभी तक वैल्यूज नहीं, आपने टेम्प के अंदर स्टोर तो कर लिया लेकिन टेम्प की वैल्यू को असाइन नहीं किया। तो अब ये बिल्कुल उल्ट प्रोसीजर होगा आपका। आपने नंबर 0 को असाइन कर देनी है वैल्यू टेम्प की। यही आपकी इंसर्शन सॉर्ट। दिस इज द वे इन विच वी कैन स्वैप द टू नंबर। तो हमने सिर्फ इसको लूपिंग में कन्वर्ट किया, पहले हमने ऊपर लूप लगा दिया एंड हमारा चल रहा है। अब सिर्फ एक्सेप्शन हैंडलिंग हुई है क्योंकि हमारी अरे जो है वो उसके बायोन जा रही है, वो हम इसको बाद में देखते हैं एक्सेप्शन को, हैंडलिंग को। लेकिन इसने पूरी सॉर्टिंग उसने फर्स्ट और सेकंड को आपस में कन्वर्ट कर दिया। इसको चेक करने के लिए कि क्या हमारी सॉर्टेड अरे है कि नहीं है, मैं ये सारा वाला सिस्टम जो ऊपर लगा था इसको मैं एज इट इज नीचे उतार रहा हूं, और अब मैं यहां पे इसको लेके आता हूं सॉर्टेड अरे वैल्यूज। सॉर्टेड अरे वैल्यूज आर, और यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, I is equal to 0 and I just want to show that ये ज्यादा लग गया। ओके चलें जी, इसको ये हो गया परफॉर्म। ये सॉर्टेड अरे, उसके बाद फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। अब इसको डिस्प्ले कराने की जरूरत नहीं है इसलिए हटा रहा हूं इसको, और लेंथ -1